नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हो फाइनेंस विद शाणा। आज का टॉपिक है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2026 एंड फ्यूचर। वन मोर थिंग, जो ये कैटेगरी है वो स्मॉल कैप की है। तो स्मॉल कैप के अंदर मैंने काफ़ी रिसर्च करी। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि ये 3 म्यूचुअल फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। तो चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं कि सच में अच्छे हैं या नहीं है। सो निपुण इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप। एक साल का रिटर्न डेफिनेटली नेगेटिव ही होगा। 3 साल का रिटर्न अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 22 निपुण ने 22, एसबीआई ने 20 और एचडीएफसी ने 19। निपुण यहाँ पे जीतता हुआ दिख रहा है मुझे। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी निपुण मुझे जीतता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उसने 27% दिया है, एसबीआई ने 26 और एचडीएफसी बैंक ने 24%। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूँ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है निपुण का। और उसके बाद फिर आपका एसबीआई का, फिर आपका एचडीएफसी का। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा है। और अगर मैं मतलब ये बोलूँ कि सी ए जी आर किसका सबसे ज़्यादा है, तो निपुण का ही सबसे ज़्यादा है। काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है। अल्फ़ा की बात करूँ, डेफिनेटली सेम रैंक, निपुण नंबर 1 4.2, एस बी आई 3.8, एच डी एफ सी 3.1। बीटा की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे निपुण ही सबसे ज़्यादा गिरता है एज़ कम्पेयर टू जितने मैंने मेंशन करे हैं। उसके बाद फिर जो गिरता है वो एच डी एफ सी गिरता है सेकंड नंबर पे, एस बी आई जो है थर्ड नंबर पे गिरता है। मतलब मार्केट में थोड़ी सी भी मतलब नेगेटिव थॉट बन गए या फिर मार्केट गिर गई तो निपुण सबसे पहले गिरेगा। उससे उससे थोड़ा सा कम एच डी एफ सी गिरेगा, उससे थोड़ा सा और कम एस बी आई गिरेगा। वेटेज की बात करते हैं तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है निपुण का इस टाइम। ठीक है, 56,000 हैंडल कर रहा है निपुण। उसके बाद आपका एच डी एफ सी, फिर थर्ड नंबर पे एस बी आई। एस आई पी तो आप कोई बात नहीं, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 100 रुपीज़ ये नॉर्मल है। एंड रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो रेटिंग भी इन तीनों की ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट डेफिनेटली निपुण पे थोड़े से आजकल थोड़ी रिकमेंड नहीं है मेरी तरफ से ये बेसिकली, क्योंकि जो निपुण है आपका, निपुण से अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वैसे तो। और निपुण पे अभी थोड़ा सा आप एक बार ढंग से रिसर्च करके फाइंड आउट करके ही उस पर इन्वेस्ट करना, या फिर किसी पे भी, आप तीनों में से किसी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट करने से पहले अपने फाइनेंस के जो एडवाइज़र है उनसे बात करना, उनसे पूछताछ करना, फिर ही आप पैसा लगाना। ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के मैंने वीडियो बनाई है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, ठीक है, वो ऐसी कंपनी होती है या तो है फिर बाद में ख़त्म भी हो सकती है। वैसे वो सबके साथ होता है, बट स्मॉल जो कंपनीज होती है उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है कि वो जल्दी बर्बाद हो जाती है। इसलिए काफ़ी रिस्क वाला म्यूचुअल फंड होता है। तो आप थोड़ा सा देख कर समझ कर ही पैसा लगाना। ठीक है, अगर आप जब पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में जब करोगे तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे या काउंट्री करोगे, जो भी करोगे आप, तो उसमें जो रेशियो है स्मॉल कैप फंड का वो थोड़ा कम रखना, 10%, 20%। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और वीडियो में अगर आपको कुछ गलत लगता है या सही लगता है, प्लीज़ आप कमेंट करें। इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो मुझको वैसे निपुण सही लगा आपका वेल्थ बनाने में। बट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है। तो डेफिनेटली जब भी आप अपने पैसे लगाओ तो थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सा नहीं काफ़ी रिसर्च करो, क्योंकि आप पैसे हज़ार नहीं लाख रुपए लगाते हैं, कोई करोड़ रुपए लगाते हैं, मेहनत का लगाते हैं। तो दिस इज़ गुड कि इन्वेस्ट से पहले रिसर्च। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।